मानसून के चलते लगातार सब्जियां और फ्रूट के दाम आसमान को छू रहे हैं। हम अभी खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर, और यहाँ की अगर बात करें तो टमाटर यहाँ पर 60 से 65 रुपये किलो बिक रहा है, जो साप्ताहिक बाजार के अंदर सीधा 90 से 100 रुपये किलो हो चुका है। अगर बात आलू की करते हैं तो 30 से 35 रुपये किलो आलू आजादपुर मंडी के अंदर बिक रहा है, और जो साप्ताहिक बाजार है वहाँ पर आलू 50 से 55 रुपये किलो हो चुका है। धीरे धीरे सारी सब्जियों के दाम जो है आसमान को छूते नजर आ रहे हैं। मानसून है, बारिश है, जिसके चलते लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? दीपचंद नाम। दीपचंद जी, सब्जियों की अगर ये फ्रूट की बात करें तो क्या कहना चाहिए? मानसून के चलते महंगा 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो टमाटर पड़ गया है। घिया तोरी समझ लो 80-90 रुपये किलो घिया तोरी हो गई है। अब इस महंगाई के अनुसार से 250-300 रुपया कमा के पेट अपना क्या भरेंगे, बच्चों पर भर नहीं पा रहे। 250-300-400 रुपया कमाने में बहुत भारी पड़ जा रहा है, भारी पड़ रहा है। अब इतने हम सब्जी खरीदे कि बच्चों को पेट भरे, आटा न दूध देने खरीदे, कमाई धंधा है नहीं। अगर बात आजादपुर मंडी की करते हैं तो लगातार रेट यहाँ पर भी तेज है, बढ़ता ही जा रहा है हमेशा हर एक समय। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। पप्पू जी, क्या कहना चाहिए? आजादपुर मंडी के अंदर रेट सब्जी और फ्रूट के लगातार महंगे होते जा रहे हैं। बारिश के कारण नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश खराब होती है, फल और सब्जियाँ थोड़ा सा इस वजह से थोड़ी महंगाई ज़्यादा है और जाम की समस्या आ रहा है। और अगर फ्रूट की बात करते हैं या सब्जी की बात करते हैं, टमाटर भी 100 रुपये किलो साप्ताहिक बाजार में बिक रहा है। और अगर यहाँ की बात करें तो क्या? यहाँ तो बहुत महंगाई चल रहा है सर। हाँ, 120 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में। बढ़िया टमाटर। क्या नाम है? नाम क्या आपका? किरण जी, सब्जियाँ बड़ी महंगी हो रही हैं। बिल्कुल महंगी हो रही है। 100 रुपये किलो टमाटर है, 80 रुपये किलो घिया है, और ये हर सब्जी महंगी है। अब इस महंगाई में हम गरीब आदमी कैसे खाएं, क्या मानसून के चलते लगातार हाँ, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही, इसीलिए सब्जियाँ खत्म हो रही हैं पीछे से। हाँ, अगर बात आजादपुर मंडी की करते हैं तो यहाँ के रेट में और लोग के रेट में तो बड़ा अंतर है, बहुत फर्क है। सर, इसका रीज़न सर ये है कि अभी जो बारिश हुई है, बारिश में फसलें सारी खराब हो गई हैं। इस वजह जब कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो उसको वो महंगी होगी। टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर भी जो है 100 रुपये किलो बाजार में पहुँच रहा है। इस टाइम सीजन नहीं है सर, तो इस टाइम तो हमेशा ही महंगा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आलू वगैरह की बात हो, फल फ्रूट की बात करें तो फल फ्रूट में जो चीज़ ज़्यादा आ रही है वो तो सस्ती मिलेगी, जो चीज़ शॉर्ट पड़ रही है वो तो महंगी होगी। देखिए, बारिश के कारण जो है खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलें ख़राब हो गई हैं किसानों की। लगभग 70-80% फसलें जो है किसानों के खेत में ही बेकार हो गई। बची हुई फसल सब्जी यहाँ मंडी में आती है, वो तो रेट बढ़ने इसलिए जो महंगाई। साप्ताहिक बाजार की अगर बात करते हैं तो टमाटर साप्ताहिक बाजार में 90 से 100 रुपये किलो पहुँच गया। जी, पहले जो टमाटर हमें 30-40 रुपये मिल रहा था, वो बारिश के कारण जो बेकार हो गई किसान की, तो वही टमाटर अब 100 रुपये 90 रुपये खरीदना पड़ रहा है। तो जेब पे भी असर पड़ रहा है? जेब पे पूरा असर पड़ रहा है। जो पहले से जो है जितना घर चलाने के लिए पैसा पड़ता था, उससे जो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। आजादपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और यहाँ पर जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। तो साप्ताहिक बाजार के अंदर भी रेट बढ़ना तय है। अगर बात टमाटर की करते हैं तो अब साप्ताहिक बाजार में टमाटर 90 से 100 रुपये किलो, घिये की बात करते हैं तो 70 से 80 रुपये किलो, आलू की बात करें तो 50 से 55 रुपये किलो। तो इस तरीके से जो सब्जियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ रहा है, लोगों की जेब पे असर पूरा पड़ रहा है, पूरा बजट लोगों का बिगड़ गया है। और लगातार अगर इसी तरह अभी हाल चलता रहा तो टमाटर जो है 100 से ऊपर भी जा सकता है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आज जी मीडिया की टीम केशवपुर मंडी पहुंची है और यहाँ सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और जो खैनी है उस पर पूरा असर पड़ा है। और यहाँ के मंडी के जो आड़त हैं उनको भी कहना है कि अगर महंगाई ज़्यादा हो गई है तो ग्राहक कम आ रहे हैं। और इस टाइम हमारे दुकानदार से बात करते हैं, इनका क्या कहना है, इनके पे क्या फर्क पड़ रहा है। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दुर्गानंद जी, कितना महंगाई होगी, क्या क्या फर्क पड़ा है? कितना पहले क्या रेट था, अब क्या रेट हो गया, कितना रेट में फर्क पड़ा है? रेट में फर्क पड़ गया। पहले तो ये 20 रुपये किलो भी हो गया, 54 ठीक है। महंगाई इतना बढ़ गया, घना भी नहीं आ रहा मंडी। तो कैसे क्या काम चल रहा है? काम बहुत मंदा चल रहा है, काम आई नहीं। अगर महंगाई नहीं थी तो ग्राहक आ रहा था, काम सही चल रहा है। और अब महंगाई होगी तो ग्राहक कम आ रहा है। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं। दुकानदार का साफ कहना है कि महंगाई हो गई है इसलिए ग्राहक आ ही नहीं रहा है, और जिससे इनकी जो आमदनी है वो भी कम हो रही है। और अपना नाम बता दीजिए। उमेश जी, महंगाई हो गई है, सब सब्जियां महंगी हो गई हैं, कितना क्या ग्राहक आ रहा है कि कितना फर्क पड़ रहा है उसका?
ग्राहक कम वाला भी कम दाम में कम कर जो सब्जियां थी जो पहले 20-20 रुपए किलो थी वो 100 रुपए किलो पहुंच गई है। 100 डबल हो गया, अच्छा, सारी सब्जियां डबल हो गई हैं। मतलब 10-20 रुपये किलो बढ़ गया। अच्छा, तो ग्राहक कितना क्या आ रहा है मंडी में? ग्राहक कम आ रहा है। मेरा साफ कहना है कि ग्राहक कम आ रहा है। और हम और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ और दुकानदार हैं, इनकी जो आमदनी है वो कम हो गई है, ग्राहक कम आ रहा है क्योंकि जो सब्जियां थी वो डबल हो गई है। अपना नाम बता दीजिए। रजनीश कुमार। रजनीश जी, सब्जियां के दाम बढ़ गए हैं, ग्राहक कितना क्या आ रहा है? ग्राहक बिल्कुल कम आ रहा है इस टाइम, और ऐसा है ये बरसात के कारण बिल्कुल खराब हो गया सब। तो ये महंगा होने का कारण क्या है, कैसे महंगे हो गए? बस ये बरसात के कारण। और जो सौदा हम लोग के अभी खरीद पड़ता है, मतलब समझिए 40, 45, 50 खरीद पड़ जाता है, उसमें तो मतलब 70% बढ़िया निकलता है, 30% हल्का निकलता है। अब क्या क्या चीज महंगी हो गई है? ये महंगे अभी इस समय टमाटर देख लो, बिल्कुल हल्के आ रहे हैं। उसमें तो अगर हमने अगर लाए तो एक क्रेट में से कम 10 किलो समझिए सर ये बिकने वाला है। महंगाई की बात की, महंगाई इस कारण महंगाई बढ़ गया। 50 किलो तो पैसे लेते हैं, 47 किलो देते हैं। सर, सब्जियां का रेट डबल हो गया है, क्या कारण रहा है, कि महंगा होने का कारण क्या रहा है? गर्मी के और बरसात के कारण। बरसात तो कितना क्या ग्राहक आ रहा है मंडी में? 100% में मान के चलिए 75% आलू, प्याज, टमाटर, हरा सब्जी सब तो महंगा ही है। सस्ता सब्जी है। अगर नॉर्मल मान के चलिए तो खीरा 50 से नीचे है, नहीं बनना चाहिए। घिया मान के चलिए 1-2 ग्राहकों की 50 रुपये। हर सब्जी तो महंगा ही नजर आ रहा है, कोई सा सब्जी नहीं सस्ता नजर आ रहा है। ये थे मंडी के दुकानदार और इनका साफ कहना है कि जो बरसात है उसके कारण सब्जियां आने नहीं, रेट महंगे हो गए हैं, जिससे जो ग्राहक है वो भी मंडी में आ नहीं रहा है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं सब्जी में भी अब लगातार दाम में इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम की सब्जी मंडी में। आमूमन तौर पर बारिश में देखा गया है कि इस तरह से सब्जियों के दामों में बड़ा इजाफा आता है, लेकिन इस बार जो इजाफा आ रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों की जेब ढीली कर रहा है। चाहे आलू की बात हो, चाहे टमाटर हो, चाहे घिया हो, तोरई हो, प्याज हो, तमाम जो सब्जियां हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं और यही कारण है कि लोगों को इससे भारी परेशानी उठानी पड़ती है। और जिस तरह से लगातार लोगों को ये उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा, बारिश आएगी, लेकिन इस मौसम के साथ कहीं ना कहीं एक जल भराव की समस्या, तो दूसरी समस्या महंगाई की भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि लोगों को इससे भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अंकल जी, लगातार सब्जी महंगी हो रही है, किस तरह की परेशानी, किस तरह से देखते हैं? हमें कोई परेशानी नहीं, हमें क्या परेशानी होगी? घर पे सब्जियां ले जाते होंगे, किस तरह से देखते हैं कि मौसम के कारण है? मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे को कभी रेट पूछा ही नहीं, जो दे देता है ले जाते हैं। महंगी तो हो ही रही है सारी, इसमें ये है क्या? तो अब मौसम के हिसाब से महंगी होंगी, बारिश है, आगे जा नहीं सकते, आगे क्या रेट है क्या नहीं, जो दुकान है वो लेनी है। बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता है सर इससे। बजट जो सर्विस क्लास है उनको तो बिगड़ेगा, उनको फिक्स है। हम बिजनेस वाले, हमें तो पता ही नहीं बजट हमारा है क्या क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। आप सब्जी लेने आए? हम लेने आए, हर चीज महंगी यहाँ पे सब्जी मिल रही है। कोई चीज भी, आलू लो, टमाटर 80 रुपए किलो, हर चीज भाव आगे चल रहा पड़ता है। किस तरह की दिक्कत आती है कि आप पहले अब सब्जी लेने का मन नहीं करता? आज सब्जी लेने में जैसे भाव आदमी कहाँ ले पाएगा, गरीब आदमी कहाँ ले पाएगा सब्जी। अब जैसे आसमान छा रहे रेट हर चीज के, आलू को देख लो, आलू 80 रुपए किलो जा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कारण लगता है और क्यों दिक्कतें आती है? देखिए, ये हर साल ही ऐसा होता है, जब मौसम बदलता है, बारिश का मौसम होता है, सीजनल कुछ सब्जियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं रेट्स में फर्क आता है। तो वही एक विषय है, क्योंकि थोड़ा रेट बढ़े हैं, मौसम की भी मार है, कुछ पैदावार का भी फर्क रहता है, लेकिन ये एक बेसिक टेम्परेरी तौर पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। वो हर साल या साल में 1-2 बार होता ही होता है। तो कुछ चीजों के रेट, चाहे वो टमाटर है, जो चीजें बारिश की वजह से खराब होने की समस्या है या कुछ की पैदावार कम होती है, वो ये उस कारण से ये समस्या पैदा होती है। लेकिन ये रेट्स जो है थोड़े के समय के बाद
भाई एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो रेट थोड़े बढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसका मतलब घर पे ले जाकर स्टॉक करने का प्रयास ना करें और एक पैनिक ना बनाएं। अगर पैनिक नहीं बनेगा और लोग ये समझेंगे कि ये उचित मात्रा में उपलब्ध है तो थोड़े दिन के बाद ही वो बहुत सही रेट में आ जाती है। तो थोड़ा सा मौसम की वजह से और पैदावार की वजह से ऐसा होता है। क्या दूसरी चीजें भी जो महंगी हो रही हैं उनमें का भी असर देखने को मिलता है? तेल है, चीनी है, घी है। देखिए मिडिल क्लास पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बजट का फर्क पड़ता है, लेकिन क्या है कि ये समस्याएं जो हैं ये समय समय पर थोड़ी थोड़ी आती रहती हैं। लेकिन वो जो रेट्स बढ़ते हैं वो परमानेंट नहीं है कि वो एकदम में आपके रेट बढ़ गए और वो टिकाऊ है। समय समय पर वो बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। तो कहीं बजट हमारा घटता है, कहीं बढ़ता है। तो इक्वली अगर हम उसका मंथली बजट लगाएंगे या साल में काउंट करेंगे तो वो लगभग उसको कवर कर देता है। हाँ मिडिल क्लास है, थोड़ा सा उसको इफेक्ट पड़ता है, वो ध्यान करके अगर उसको लगता है फर्क पड़ रहा है तो उसका ध्यान भी करता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह की चीजें हैं सर, लगातार जिस तरह से जो सब्जियां हैं वो महंगी होती हैं, किस तरह का बजट बिगड़ता है, किस तरह की दिक्कत है? भाई साहब सब्जियों में महंगाई है, हर आदमी को प्रभावित करती है, इस बात में दो राय नहीं है। सब्जी की बरसात में थोड़ी महंगी हो जाती है ये, और कारण तो कुछ नहीं, अब फिर से सब्जियां पहले भी कम थी और अब बारिश हो गई है तो उससे बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ज्यादा। यानी कि 4 हिस्से में से 1 हिस्सा इस हिसाब से सब्जी रह गई है बस। और जी महंगाई अक्सर बरसात में हो जाती है। हाँ जी। तो इससे क्या अपनी दुकान पर भी फर्क पड़ता है, बिक्री पर फर्क पड़ता है? फर्क तो जी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ग्राहक की गुंजाइश जो 2 किलो ले जाने वाला है वो आधा किलो लेके जाता है, जो 5 किलो वाला है वो 1 किलो ले जाता है। क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में पॉकेट के हिसाब से चल जाएगा, ये है। क्योंकि आदमी का थोड़ा कमाई का साधन भी कम है, वो सिस्टम नहीं है पहले वाला, मैं बताऊँ। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। टमाटर एकदम 30 रुपए किलो तो 100 रुपए किलो हो गया। कहाँ 30 और कहाँ 100। 2 टमाटर लेते हुए भी आदमी सोच रहा है कितना फर्क पड़ गया जी। ये भिंडी 30 रुपए किलो थी, आज 60 रुपए किलो है, क्योंकि होलसेल में भिंडी 45-50 रुपए किलो है। और सौदे फिर पीछे से खराब ज्यादा निकलते हैं, बेसाब वाले। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम जो बातें हैं और लगातार यही, चाहे दुकानदार हो चाहे आम लोग हो, उनका यही कहना है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। सर क्या कारण है लगातार जो सब्जी के दाम हो या दूसरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं? ये सब बरसात की वजह से, बरसात की वजह से सारी सब्जियां महंगी है, माल कम आ रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है। क्या इससे दुकानदारी पर भी असर होता है? असल तो वही महंगा है तो ग्राहक कम लेते हैं ना, सस्ता और भरपूर लेते हैं। देखिए बिल्कुल दुकानदारी पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो दाम बढ़ते हैं, मैम किस तरह से देखते हैं लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं? तो बहुत दिक्कत होती है। बजट हमारा तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है बारिश है समझ में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा। क्या दूसरी चीजें भी महंगी हैं, क्या उससे भी कहीं ना कहीं रसोई का बजट बिगड़ता है? हाँ रसोई का बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कभी कम कितने ले रहे हैं? नहीं 1 किलो लेते हैं, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना, 1 किलो से नीचे जाती नहीं है। सब्जी में भाई मैनेज कर ही नहीं सकते, हेल्थ भी तो चाहिए ना। दवाइयों मेडिसिन से अच्छा है कि थोड़ी बहुत इसमें लगा लो, वो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो क्या करें मजबूरी है, ले लो। बिल्कुल देखिए ये एक बड़ी बात है। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह की दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच चाहे वो सब्जियां हों चाहे रसोई की दूसरी चीजें हों, उनके अंदर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, वो दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को खासी दिक्कतें होती हैं। और ये के महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई इस महंगाई के बीच लोगों को राहत देने के लिए लगातार कोशिशें की जाती है, कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें धरातल पर नजर नहीं आती। और यही कारण है कि अब लोगों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। दुकानदारी पर भी फर्क पड़ता है, जो महंगी चीजें होती हैं। फर्क पड़ता है सर, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। पहले जो ज्यादा चीजें बिकती थी वो कम बहुत हो गया, आधा हो गया, ओकरो से अधिया से दिया। एक महंगी होने के कारण ही। हाँ महंगे होने के कारण, क्या करूँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर किस तरह देखते हैं लगातार जो चीजें बढ़ रही हैं, क्या दिक्कत? महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सुविधा नहीं है कोई। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच जो लोगों को सुविधा मिलती है वो नहीं मिल रही है, चाहे सब्जियां हो चाहे रसोई की दूसरी चीजें हो, लगातार उनमें बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज।
दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी अब सब्जियों की महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली है। मानसून शुरू होते ही जहां सब्जियों की मंडी में आवक कम हो रही है, वहीं जो दाम है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में असर सीधा रसोई पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद की बस अड्डे से सब्जी मंडी में खड़े हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ पर रिटेल और होलसेल की सब्जी बिक्री का काम होता है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। एक खरीदार है, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, सब्जियों में महंगाई देखने को मिली है। टमाटर 70-80 जो कि 20-30 रुपए किलो चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है अभी। पहले जो सब्जी 200, 250, 300 रुपये में आती थी, आज वो 550, 600 रुपये क्रॉस कर चुकी है। पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये महंगाई, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही है। क्या कारण समझ में आ रहा है, क्यों महंगी हो रही है? कोई वजह नहीं है, बारिश सब जगह हो रही है, शायद उसकी एक वजह हो सकती है। दूसरा, सरकार कुछ कर नहीं रही है। सब्जियों के दाम ज़बरदस्ती के बढ़ते जा रहे हैं। फसल अच्छी खासी हो रही है सब जगह पर पता नहीं क्यों पैसे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रसोई पर असर पड़ रहा है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप बताएं, आप सब्जी खरीदने आए? क्या आप मंडी से जुड़े हुए हैं, क्या है? नहीं, सब्जी खरीदने आए। अच्छा, टमाटर और प्याज के दाम पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर जेब पर पड़ रहा है? बहुत बुरा हाल है जी, क्या कहें। आप ये बताओ, आप पहले 300-400 रुपए में थैला बढ़ जाता था, 500 के नोट में पता भी नहीं चलता घर का वो क्या कहते हैं। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, खर्चों में किस तरह से फिर कटौती करनी पड़ रही है? पूरा करना तो पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, मजबूरी है ना, खाना भी पड़ेगा। अब 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला क्या खा लेगा, क्या बचा लेगा? आप सोचो, आप समझदार हो। कहीं ना कहीं खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, वो भी आए हुए हैं। आप बताएं, सब्जी के दामों में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। टमाटर 70-80 पहुंच रहा है, प्याज भी अब आंसू रुला रही है। बिल्कुल जी, महंगाई तो बढ़ गई है साहब, लेकिन करें क्या? तो लेना पड़ेगा खाने के लिए। रसोई का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या करें, करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत काट पीट करके। अच्छा, आप भी सब्जी खरीदने आए भैया? क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? भाई महंगाई तो है ही, क्या करूं। देखिए, लोग लगातार साफ तौर पर यही कहते हुए आ रहे हैं कि महंगाई तो है ही। आप बताएं भैया, सब्जी खरीदने आए? अच्छा, टमाटर, प्याज और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना रसोई पर असर पड़ रहा है? काफ़ी पड़ रहा साहब, काफ़ी पड़ रहा है। पहले 30-40 रुपये किलो टमाटर मिलता था, अब 60 रुपये होलसेल है। और जी गोभी सब महंगी है जी, सब मटर महंगी है, सब खीरा महंगा है सब। कहाँ कटौती कर रहे हैं? नहीं, कटौती ये क्या करेंगे, पीछे से जैसा आएगा सब वैसा मिल रहा है। बारिश में वैसे सब्जियां सब खराब हो जाती हैं तो, और उसी की कोई प्रभाव पड़ रहा है, बारिश का ही सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है सब्जियों पर। चलिए, महिला भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप बताएं, रसोई का आप घर चलाती है, रसोई चलाती है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। तो कैसे, आप गृहिणी हैं, किचन चलाती हैं, तो कैसे काम चला रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं? क्योंकि बजट तो घर का फिक्स होता है जी, बस चलाना पड़ता है अपना बजट, और के थोड़ा करके जैसे भी चलाना तो पड़ता ही है। चलाना पड़ता है। तो कहीं कटौती कर रही हैं, कुछ कम ज़्यादा? पहले कितना लेती थी, अब कितना ले रही हैं? पहले बहुत ज़्यादा लेते थे, अब थोड़ा कम लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं। अब से हिसाब से लेना पड़ता है, जब अपने चलता था जैसा भी लेते थे। कहीं ना कहीं कटौती करके काम चला रहे हैं। अच्छा, आप बताएं भैया, आप सब्जी लेने आए? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? मुझे लग रहा है चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक है, हो सकता है बारिश के कारण हो, ठीक है, पर बढ़ तो गई हैं। रेट बढ़ गए। अच्छा, बजट पर असर पड़ रहा है कहीं, जो घर का बजट होता है? हाँ, थोड़ा तो असर पड़ रहा है। थोड़ा पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो कहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं? थोड़ी क्वांटिटी कम कर रहे हैं, बस यही है। कहीं ना कहीं बजट पर असर है, क्वांटिटी कम करके काम चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, कुछ सब्जी विक्रेता भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा सर, आप बताएं, क्या कुछ कारण है जो सब्जी महंगी हो रही है, उसके पीछे क्या कुछ वजह आप समझ रहे हैं? वजह का सब्जी की बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में पानी बढ़ता है, सब्जी का फूल मर जाता है, सब्जी कम हो जाती है खेतों में, यही वजह है। यानी बारिश की वजह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ और एक सब्जी विक्रेता है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, आप बताएं, जो दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप टमाटर बेच रहे हैं, तो कितना ग्राहकी पे फर्क पड़ रहा है? और ग्राहक तो ले नहीं पा रहा जी, इतना महंगा 70 रुपये किलो का।
जो ये हमें पड़ रहा है ये 5 रुपए किलो हमें भी चाहिए, 65 रुपए किलो पल्ले में पड़ रहा है। 25 कारण क्या समझ रहे? बारिश ये इस मौसम में तो हो ही जाता है जी महंगा, ये बारिश में कम हो जाता है ना टमाटर। अच्छा, प्याज और बाकी हरी सब्जियां भी महंगी हैं। हाँ, उसमें पानी से तो प्याज गल जाती है पानी में आते आते, टमाटर भी ऐसे हल्का हो जाता है भीजते ही। चलिए ठीक है, साफ तौर पर जहां एक और लोग अपने बजट में कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी तरीके से पहले जो ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी लेते थे अब कम क्वांटिटी में लेते हुए घर का बजट मेंटेन रखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जो सब्जी विक्रेता है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मानसून के मौसम में सब्जी खराब हो जाती है, उनकी आवक मंडी में कम हो जाती है तो दाम बढ़ना तय है, क्योंकि डिमांड उतनी ही रहती है और पीछे से सप्लाई कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर है ये दामों को महंगा कर देता है और अभी मानसून में कुछ दिन और ऐसा चलने वाला है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। पिछले कुछ दिनों से सब्जी के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है ये बताने के लिए गाजियाबाद सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीपाल जी हमारे साथ में, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, टमाटर प्याज के रेट के साथ में जो अन्य हरी सब्जियां उनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज आंसू रुला रहा है, टमाटर लाल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जब बरसात का समय होता है ना, सावन भादों के महीने में खासकर हमेशा सब्जी पे महंगाई बन जाती है। दूसरा, आपके मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सब्जी समय से 15 दिन पहले ही ख़त्म हो गई। अब जो सारी सब्जी हैं सब बाहर से आ रही हैं, जो लोकल किसानों की सब्जी थी ज़्यादातर ख़त्म हो गई, इसलिए सब्जी पे पूरी 2-3 महीने अभी और महंगाई बनी रहेगी। जो सब्जी पहले 10-15 रुपये 20 रुपये किलो की थी, आज वो सब्जी 40-50 रुपये किलो हैं, यानी कि सबका डबल रेट है। और अभी 2 महीने इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जितने बारिश का मौसम रहेगा सब्जी मौसम से तैयार होती है और जब बारिश होती रहेंगी तो फूल तैयार नहीं होता, जब फूल नहीं होता तो फल नहीं लगता। इसलिए लगभग 2 महीने 2.25 महीने अभी महंगाई बनी रहेगी। तो क्या लग रहा है सर, जो दाम है उनमें और तेजी देखी जाएगी अभी? जी, ऐसा है, कुछ सब्जियों में तेज़ी बन जाएगी, कुछ मंदी हो जाएंगी। जैसे जो सब्जी तैयार हो जाती है लोकल किसानों की वो डाउन आ जाएंगी। जो बाहर से, जैसे कि शिमला है टमाटर, अब लोकल टमाटर नहीं है, शिमला से आ रहा है, तो ये महंगा रहेगा, ये मंदा नहीं रहेगा अभी 2-3 महीने। और बरसात के ऊपर है, यदि बरसात और ज़्यादा हो जाती है, जो कटान में सब्जी क्षेत्र में बोती हैं वहाँ पे और बारिश ज़्यादा तेज हो जाएगी तो सब्जी थोड़ा बहुत और करंट हो सकता है। देखिए, ये थे श्रीपाल यादव जी जो कि साफ तौर पर बता रहे थे बारिश के कारण और आवक घटने के कारण सब्जियां महंगी होती हुई नज़र आ रही। कहीं ना कहीं मानसून का ये असर सब्जियों पे अभी और पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले कुछ और दिनों तक सब्जी के बढ़ते दामों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ सब्जियां सस्ती भी हो सकती है, पर टमाटर प्याज अभी और चढ़ने की उम्मीद है, जिससे रसोई का खर्चा और बजट दोनों पर स्थिति खराब होती दिखाई देगी। हालांकि जो थाली का जायका बनाने वाली टमाटर और प्याज हैं, ये कहीं ना कहीं बजट का स्वाद जरूर बिगाड़ते नजर आएंगे। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। नोएडा के सेक्टर 82 की फूल मंडी सब्जी में और आज हरी सब्जियों के बारे में रेट की जानकारी करेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार एक हफ्ते पहले क्या रेट था और आज का क्या रेट है, और जो व्यापारी किस रेट में खरीद रहे हैं, और जो यहाँ से नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में सब्जी ले जाके बेचते हैं, हायर सोसाइटी में या सेक्टरों में, कॉलोनियों में, और रेट के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ भाई हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या सब्जी बेचते हो, एक हफ्ते पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है? पहले तो बहुत सस्ता था, अब तो बढ़ गए थोड़े। रेट बताओ, मतलब क्या सस्ता क्या था? सस्ता क्या था, भिंडी थी 200 रुपये दड़ी और तोरी भी 200 चल रही थी, अब तो तोरी 300 होगी और भिंडी भी 300। अच्छा, अगर जैसे एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते पहले भिंडी की और क्या नाम है तोरी की क्या रेट थे? एक महीने की पूछो ना, एक महीने 5 रुपए किलो चल रही थी तोरी। और भी हमारे साथ दुकानदार है, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइए, अगर एक हफ्ते पहले की रेट की बात किया तो क्या था? भिंडी 6 रुपए किलो चल रही और आज 60 रुपए किलो है। तो कितना रेट का कितना अंतर रेट है? दवाई का भी अंतर है, तो सब सौदा का अंतर है, इसमें क्या है दवाई। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे जरा सब्जी के बारे में रेट बताइए, पहले का था आज क्या रेट है? आज 60 रुपए किलो है, पहले 10 रुपए किलो थी। तो कितने दिन में रेट बढ़े हैं?
यही 15 दिन में रेट बढ़े है। कुछ दुकानदार है हमारे साथ में जो सब्जी ले जाकर और जो सेक्टर और कॉलोनियों में बेचते हैं, इनसे बात करेंगे। पहले एक बार दिखाएंगे तस्वीर, देखिए ये प्याज और आलू लेके जा रहे हैं और ये व्यापारी हैं और यहाँ से फूल मंडी से अपनी दुकान पे जाएंगे, उसके बाद से सेक्टर कॉलोनियों में सब्जी बेचते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सब्जियों की तो एक हफ्ते पहले का रेट था और आज का क्या रेट है? ज्यादा अंतर नहीं, 1-2 रुपए के अंदर। पहले किस रेट में बिक रहा था और आज से क्या रेट में? आज के पहले एक हफ्ता पहले प्याज था हमारे जो है 30 से 35 रुपए किलो था, अब 40 से 50 रुपए बिक रहा है। अगर टमाटर की बात की तो टमाटर क्या रेट है? टमाटर इस समय मिल रहा है 50 से 60 रुपए किलो बीच में। और एक हफ्ते पहले का रेट था? एक हफ्ते पहले भी 80 रुपए किलो बिका। हमारे साथ में चाचा, इनसे बात करेंगे। चाचा, किस चीज की आपकी दुकान है? हमारी आम की दुकान है। अच्छा, आम के बारे में बताइए कि एक हफ्ते पहले का रेट और आज का रेट है कितना? सेम रेट मान के चलो, कुछ कमती भरती 1-2 रुपए ऊपर नीचे। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। किस चीज का व्यापारी क्या बेचते हैं? क्या रेट है? एक हफ्ते पहले रेट है, क्या रेट क्या है? पहले भी 30 था, आज भी 30-20 है, एक ही रेट है। तो कुछ सब्जियां और कुछ फल ऐसे हैं जिनके रेट सेम है, पर वहीं अगर बात करी जाए आलू और प्याज और टमाटर की, तो उसमें रेटों में उछाल आया है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं सब्जी मंडी के आलू गोदाम पे खड़ा हूं, जहां पर ट्रकों में भरा हुआ आलू आपको दिखाई दे रहा है और इसके बराबर में और भी कई सब्जियां दिखाई दे रही होंगी। ये सब्जियां यहां से नोएडा के हाईवे सोसाइटी और सेक्टरों की कॉलोनियों में जाता है, उसके बाद से यहाँ से जो छोटे छोटे डीलर होते हैं उसको बेचते हैं। और हमारे साथ में यहाँ पे व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे समझेंगे कि एक हफ्ते पहले क्या रेट था, एक महीने पहले का रेट था और आज का क्या रेट चल रहा है, कितना असर पड़ रहा है जनता पे। भाई साहब, पहले तो रेट था 25 रुपए 24 रुपए किलो तक, अब रेट है भाई साहब 20 रुपए से 21 रुपए किलो तक। अब बाजार में डाउन है, पहले तेजी था, अब बाजार में 2-3 रुपए का गिरावट है पहले से। और सब्जियों की बात की जाए तो जो डेली की सब्जियां होती हैं, जो घरों में यूज होती हैं, वो उन पे क्या रेट पड़ा? वो भी महंगी हो रही है, बारिश के जैसे जैसे खत्म हो रही है वैसे महंगी हो रही है। जैसे 30 रुपए किलो यहाँ भिंडी बिक रही है तो बाजार में 40 बिक रही है, तो उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए, लेकिन अब सब्जी सारी महंगी है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पे सब्जी बेचते हैं और पहले के क्या रेट थे और आज के क्या रेट है, कितना अंतर है? पहले से और अब से, पहले से मतलब अब ज्यादा महंगाई है, पहले मंदा था। क्या रेट था पहले और आज का रेट है? पहले तो मतलब टमाटर की रेट 600 रुपए की थी, आज 1300 रुपए की है। 1300 में 600 रुपए में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है भाई, महंगाई है। देखिए, हमारे साथ में जो ट्रक में खड़े हैं जो भाई साहब, ये आलू का इनका गोदाम, इनसे बात करेंगे कि एक महीने पहले क्या रेट था और आज का क्या रेट है। एक महीने पहले मंदा था आलू, बीच में महंगा हो गया, फिर मंदा आलू है। तो क्या रेट क्या था? रेट बताइए जरा एक बार। रेट पहले था 20 से 18 रुपए किलो तक, अब है 22 रुपए से 24 रुपए किलो तक आलू। जो दुकानदार लेके जाते हैं आपसे, वो फिर क्या रेट बेचते होंगे? जो आलू यहाँ 20 रुपए किलो लेके जाके वहाँ 30 रुपए से 35 रुपए किलो तक आलू बेचते हैं लोग मार्केटों में। अब कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि आप यहाँ पे सब्जी खरीदने आए हो, क्या काम करते हो? अच्छा, पल्लेदारी करते हो। क्या रेट था एक हफ्ते पहले और आज से क्या रेट है? जैसे जो सब्जी के बारे में आप जानते हो, आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, कुछ भी बताइए। साहब, महंगाई बढ़ती जा रही, तो ही पहले महंगाई दी थी, अब तो कहा था कि कहाँ से 40 रुपए हो गई। भैया, अगर सब्जी की बात करी जाए तो पहले और इस रेट में क्या अंतर है? जैसे बैगन क्या रेट था पहले और आज का रेट है? मतलब कितने दिन पहले? एक हफ्ते पहले की बात करी जाए तो? एक हफ्ते पहले बैगन बिक रहा था 20-25 रुपए किलो। और घिया की बात करी जाए? घिया भी एक हफ्ते पहले बिक रहा 20-25। जो डेली सब्जी यूज करने वाली है, एक हफ्ते पहले का रेट था और आज का कितने रुपए का अंतर है? डबल का समझो, कम पड़ती। और कहीं ना कहीं रेटों में जो गिरावट भी आई है और रेट बढ़े भी हैं। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया।